फाइनेंस विद गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का एक बड़ा चेहरा बन रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इनकी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं, तो चलिए आज उन्हीं को समझते हैं। कंपनी की रिपोर्ट की ये पहली लाइन ही एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो चीन से हट रही है और मेक इन इंडिया पर जो जोर दिया जा रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिल रहा है। और वो इस मौके का कितना फायदा उठा रहे हैं, जरा इस नंबर को देखिए, 119%। ये है इनकी पिछले फिस्कल ईयर की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि इस तूफानी ग्रोथ के पीछे आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये डिक्सन असल में है कौन और ये कंपनी करती क्या है। देखिए, हम सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फोन हो या टीवी या फिर वॉशिंग मशीन, उनमें से कई प्रोडक्ट्स के पीछे की असली ताकत डिक्सन है। ये बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अब इनकी जो कामयाबी है ना, वो कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे इनकी कुछ खास ताकतें हैं, जैसे इनकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की समझ बहुत गहरी है। ये लागत को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखते हैं और बड़े ब्रांड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप भी काफी मजबूत है। यही सब मिलकर इन्हें इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में एक अलग पहचान देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी जबरदस्त ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये असल में आ कहाँ से रही है। जब हम इनके रेवेन्यू को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटकर देखते हैं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप देखिए, कंपनी की कुल कमाई का 72% हिस्सा, मतलब लगभग 3/4 हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट से आ रहा है। बाकी सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जो इस पूरी ग्रोथ की कहानी लिख रहा है। और वो सेगमेंट है मोबाइल फोन। इस डिवीजन में जो ग्रोथ हुई है वो तो सच में कमाल की है, 208% की ग्रोथ साल दर साल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल फोन ही डिक्सन का असली ग्रोथ इंजन है। और कंपनी यहीं पर रुक नहीं रही है, वो इस सफलता को और आगे ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। नोएडा में एक नया एडवांस्ड प्लांट बन रहा है और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी भारी पैसा लगाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में, मतलब बैलेंस शीट पर कैसी दिखती है। ये टेबल इनके पिछले 5 साल की पूरी कहानी बताती है। गौर से देखिए, चाहे वो रेवेन्यू हो, EBITDA हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर एक आंकड़ा लगातार और बहुत तेजी से ऊपर गया है। और जब हम इसी चीज को एक ग्राफ पर देखते हैं, तो ग्रोथ का स्केल और भी साफ साफ नजर आता है। खास तौर पर पिछले फिस्कल ईयर में जो रेवेन्यू में उछाल आया है, वो वाकई में देखने लायक है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ टॉप लाइन यानी सिर्फ सेल्स बढ़ाने की कहानी नहीं है। कंपनी का मुनाफा भी उसी तेजी से बढ़ा है। इससे पता चलता है कि कंपनी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वैसे वैसे और भी ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। तो सबसे अहम बात क्या है, ये ग्रोथ खोखली नहीं है, इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। देखिए, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.5% है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर लगभग 48.5 रुपीस कमा रही है, जो कि शानदार है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। एक तरह से जीरो डेब्ट कंपनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इतनी मजबूत नींव के साथ डिक्सन अब यहाँ से आगे कहाँ जाने की सोच रहा है। भविष्य के लिए इनकी स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर टिकी है। वो सिर्फ अपने कैपेसिटी ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब वो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स भी खुद ही बनाएंगे। इससे दूसरों पर निर्भरता कम होगी और मार्जिन भी बढ़ेगा। मैनेजमेंट की ये बात उनके बड़े इरादों का साफ संकेत देती है। अब वो सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि डिस्प्ले जैसे हाई वैल्यू कंपोनेंट्स बनाने के बिजनेस में भी उतरना चाहते हैं। और ये सब करने के लिए वो नई टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट फैक्ट्री, AI एनालिटिक्स और R&D पर बहुत भारी निवेश कर रहे हैं, ताकि वो हमेशा इस रेस में सबसे आगे रहे। तो अंत में एक संभावित निवेशक को इन सब बातों से क्या समझना चाहिए, क्या है मुख्य टेकअवे? तो एक निवेशक के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली मुख्य बातें ये हैं। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ जबरदस्त है। PLI जैसी सरकारी स्कीम से इसे मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। अपने मेन सेगमेंट्स में ये मार्केट लीडर है और लगभग जीरो डेब्ट होने की वजह से इनके पास भविष्य में और पैसा लगाने की पूरी आज़ादी और ताकत है। तो ये सब हम एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
क्या डिक्सन, जो आज इंडिया का चैंपियन है, वो आगे चलकर दुनिया के टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन सकता है? कृपया ध्यान दें, ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।